नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 50 MCQ प्रश्न करवाने वाला हूं, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन, प्रकाश की चाल में परिवर्तन, प्रकाश के आयाम में परिवर्तन, प्रकाश के रंग में परिवर्तन। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 4, अपवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R के संबंध को दर्शाने वाला नियम है। I बराबर R, साइन I बटे साइन R बराबर कांस्टेंट, साइन I गुणे साइन R बराबर नियतांक, साइन I बटे R बराबर कांस्टेंट। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, साइन I बटे साइन R। क्वेश्चन नंबर 5, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल बटे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल गुणे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल बटे निर्वात में प्रकाश की चाल। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्वेश्चन नंबर 6, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका क्या अर्थ है? पानी में प्रकाश की चाल 1.33 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। निर्वात में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल से 1.33 गुना अधिक है। पानी में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.33 गुना अधिक है। पानी में प्रकाश की चाल को 1.33 डिग्री से मोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है कहलाता है विरल माध्यम, सघन माध्यम, प्रकाशीय विरल माध्यम, प्रकाशीय सघन माध्यम। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाशीय सघन माध्यम। क्वेश्चन नंबर 8, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों की सीमा पर अभिलंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना होता है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? पानी, कांच, वायु, निर्वात। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? मीटर, डायप्टर, मीटर पर सेकंड, कोई मात्रक नहीं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण, गोली दर्पण। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 12, वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने वाला लेंस कहलाता है? अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश किरणों को फैला देने वाला लेंस कहलाता है? अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, बाईफोकल लेंस। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 16, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, माध्यम पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 17, जब वस्तु को उत्तल लेंस के 2f1 पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? f2 पर, 2f2 पर, f2 और 2f2 के बीच f1 पर। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2f2 पर। क्वेश्चन नंबर 18, एक उत्तल लेंस हमेशा कैसा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? सीधा, उल्टा,
आवर्धित, आभासी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा उल्टा। क्वेश्चन नंबर 19, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, आभासी सीधा और आवर्धित, आभासी सीधा और छोटा, वास्तविक उल्टा और आवर्धित। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आभासी सीधा और छोटा। क्वेश्चन नंबर 20, लेंस के किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है? फोकस, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 21, लेंस का सूत्र क्या है? 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/b, f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। क्वेश्चन नंबर 22, लेंस का आवर्धन क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, v बटे u, b और c दोनों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा b और c दोनों। क्वेश्चन नंबर 23, यदि आवर्धन का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर 24, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, केवल वास्तविक, केवल सीधा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी लेंस के लिए आवर्धन का मान प्लस 0.5 है तो वह लेंस और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उत्तल वास्तविक छोटा, अवतल आभासी छोटा, उत्तल आभासी छोटा, अवतल वास्तविक छोटा। तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अवतल आभासी छोटा। क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी लेंस के लिए आवर्धन का मान -2 है तो वह लेंस और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? अवतल वास्तविक आवर्धित, उत्तल वास्तविक आवर्धित, अवतल आभासी छोटा, उत्तल आभासी आवर्धित। तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा उत्तल वास्तविक आवर्धित। क्वेश्चन नंबर 27, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है? P इक्वल टू एफ, P इक्वल टू 1/f सेंटीमीटर में, P इक्वल टू 1/f मीटर में, P इक्वल टू 100/f मीटर में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा P इक्वल टू 1/f मीटर में। क्वेश्चन नंबर 28, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? मीटर, वाट, डायप्टर, जूल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा डायप्टर। क्वेश्चन नंबर 29, एक उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 30, एक अवतल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 31, यदि दो माध्यमों का अपवर्तनांक समान है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, अपवर्तित नहीं होगी, परावर्तित हो जाएगी। तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अपवर्तित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 32, तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 33, एक तालाब का तल वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 34, क्रांतिक कोण का संबंध किससे है? परावर्तन से, अपवर्तन से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, विक्षेपण से। तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 35, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है? लाल, नीला, पीला, बैंगनी। तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 36, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है? लाल, हरा, बैंगनी, नीला। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा लाल। क्वेश्चन नंबर 37, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक लगभग 2.42 क्यों होता है? क्योंकि इसकी चाल हीरे में सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसकी चाल हीरे में सबसे कम होती है, क्योंकि यह सबसे सघन माध्यम है, बी और डी दोनों।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी चाल हीरे में सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाशीय घनत्व किसके द्वारा निर्धारित होता है? द्रव्यमान घनत्व, अपवर्तनांक, तापमान, दबाव। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 39, कांच के आयताकार स्लैब में निर्गत किरण आपतित किरण के सापेक्ष कैसी होती है? लंबवत, समांतर, विपरीत दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, समांतर। क्वेश्चन नंबर 40, कांच के आयताकार स्लैब में पार्श्वीय विस्थापन किस पर निर्भर करता है? स्लैब की मोटाई पर, आपतन कोण पर, कांच के अपवर्तनांक पर, उपर्युक्त सभी पर। तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 41, एक लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है और इसकी फोकस दूरी क्या है? अवतल लेंस 50 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस 50 सेंटीमीटर, अवतल लेंस -50 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस -20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 42, एक लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? +4 डायोप्टर, -4 डायोप्टर, +0.04 डायोप्टर, -2.5 डायोप्टर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक लेंस द्वारा वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? 2f1 पर, f1 पर, f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच अनंत पर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। क्वेश्चन नंबर 44, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है और वस्तु को 2f से अधिक दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा छोटा, आभासी सीधा बड़ा, वास्तविक उल्टा बड़ा, आभासी सीधा छोटा। तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और छोटा। क्वेश्चन नंबर 44, लेंसों के संयोजन में समतुल्य क्षमता का सूत्र क्या है? P = P1 × P2, P = P1 / P2, P = P1 + P2, P = P1 - P2। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, यदि वस्तु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से भाग देंगे, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो 1.5 बनेगा। अतः हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, किसी लेंस का उपयोग दूरदृष्टि को दूर करने के लिए किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, बाईफोकल लेंस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 47, किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण का विचलन कितना होता है? अधिकतम, न्यूनतम, 0, 45 डिग्री। तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 50, कांच के स्लैब में अपवर्तन के दौरान प्रकाश की किरण कितनी बार मुड़ती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 2 बार। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।